नमस्कार, न्यू एमपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विजयवाड़ा के मोहनगंज में बीते शनिवार को एक नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। उसी मामले को लेकर आज मृतिका के परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। मृतिका के पिता झल्लू कुशवाहा ने बताया कि उसने अपनी बच्ची उर्मिला की शादी विजयवाड़ा निवासी हरिचरण उर्फ दीपक कुशवाहा के साथ गत वर्ष 30 अप्रैल 2024 को हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी और अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज लोभियों द्वारा मेरी पुत्री को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। मेरी पुत्री उर्मिला द्वारा मुझे लगातार जानकारी दी गई और मेरे द्वारा अपने दामाद और सास ससुर को समझाया गया कि मेरी बच्ची को दहेज को लेकर प्रताड़ित ना करें। मैंने अपनी हैसियत से सब कुछ दिया है। गत शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात मेरी पुत्री उर्मिला के साथ दहेज लोभियों ने बेरहमी से मारपीट की और उसे मरण सन्न अवस्था में फांसी के फंदे में लटका दिया। जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो मेरी पुत्री के शरीर पर चोटों के निशान थे। हमारे द्वारा विजयवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने की वजह से आज हम सभी एसपी महोदय के फरियाद सुनाने आए हैं और दहेज लोभियों पर कार्यवाही की मांग करते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मौजूद हैं। दादा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? हम आए श्रीमान ईसानगर थाना सिंगवन, रहते हैं ससुराल में डप्पुई में। क्या नाम है आपका? झल्लू कुशवाहा। क्या मामला हो गया? ये हुआ गया जब बिजौर में हमने अपनी बच्ची की शादी करी थी। अभी से कुल पर साल 1 साल 4 महीना के करीब हो गया है। और वे हमारी बच्ची से जो ही कह रहे थे तुम्हारे बाप ने दिया क्या है। और जो हमारी मांग थी वो तो दी नहीं, 50,000 रुपया और दे रहे थे। हम तो कहा था तो आपके जितना हमको पूजा है हमने दे दिया है, अब हमको परेशान क्यों कर दिया? बच्ची को क्यों परेशान करते हो? इतने में क्या होता है? हमारे लोग हो जाएगा तो मिल जाएगा। हैं, बच्ची को तो ज़िंदगी भर जीता है सब कोई। हैं, तो श्रीमान ऐसा ही होता रहता है। तो दारू वारू पी करके आते थे। उनकी माँ से पूछा, एक दिन गए हम लोग, क्योंकि हमारी एक बहन की शादी थी उनकी नातन की जसगुआ में। वहाँ से लौटे तो हम लोग बताइए कि बच्ची को देखते चले। तो उससे भी पूछा उसकी माँ से कि क्यों किलकिल होती है, तो ये मानता नहीं है। इस पर इनकी चर्चा होती है। फिर ठीक है सर, हम वहाँ भागे आए। और जब उस दिन क्या था, शुक्रवार था हैं, उस दिन मेरी बच्ची से बात भी होती रही। वही करीब 5-7 बजे नहीं, वही 5-6 की। हाँ हैं, बातचीत करती रही और बोली कि ठीक है बंद करो, वह हमें अपना काम करना है। एक बच्ची है छोटी सी, वही 3 महीना की होगी, 3-3.5 महीना की हुई है। तो वह रो रही थी। बोली सो उन्होंने फ़ोन काट करके अपना बंद कर दिया। खैर नहीं साहब, हमको पता कि मतलब का कैसा उनको होता रहा होगा या नहीं होता रहा। कैसे सूचना मिली है? हमको सूचना मिली सर सवेरे 6 बजे, वहाँ से फ़ोन आया शनिवार को सुबह के मम्मी पापा का पहुँच भेज दो। अच्छी मम्मी पापा हमने जो भी कहा, हमारे ससुर बाबा थे उन्होंने बात करी कि क्या बात है, तो उन्होंने बात को कोई उत्तर ही नहीं दिया, फ़ोन काट दिया। हमने एक पड़ोस को मोटरसाइकिल करी और उससे बच्चे से कही कि चलो भैया बिजौर तक छोड़ दो हमें। तो वो छोड़ने आया। जैसे ही वहाँ आए देखा तो बच्ची डरी मरी मिली, फूली थी, देखे जख्म थे सब कुछ। तो उसकी माँ तो वहीं रह गई। उनने कैसे ख़त्म हो गई? उनने तो कोई बात ही नहीं की हमसे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ना घर वालों ने, ना उनके रिश्तेदार ने, किसी ने बात ही नहीं करी है। आपको क्या लगता है? हमको तो श्रीमान ये लगता है कि उन्होंने हमारी बच्ची को मार मार के मार डाला है। और उनके जो पिताजी हैं और अम्मा हैं, 3 लोग हैं भी, और चौथी हमारी बच्ची थी और 5वीं छोटी सी बच्ची थी। ने रिपोर्ट की आपने? श्रीमान मैं तो देख के वहाँ से गया तो एसडीओपी के ऑफिस गया पहले। वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया, बाहर से कुंडी लगी थी। फिर मैं नीचे कोतवाली गया, कोतवाली में गए सर तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले मिले। बोले भैया कहाँ से आए हो, क्या बात है? हमने बताया कि श्रीमान मैं डिप्कोई बेटा से आया, सिंगवन का हूँ, ससुराल में रहता हूँ और मेरी बच्ची की शादी हुई थी यहाँ पर। किसके यहाँ शादी हुई थी? वो मुन्ना लाल
कुशवाहा। जी। पति का नाम क्या है? उन पे दीपक और हरचरण ऐसा कोई नाम है, दीपक के नाम से चलता है नाम। आपको शंका है कि दहेज के चलते इनने मारपीट हाँ, की और मारपीट की हत्या हो गई उसकी। और उसकी हत्या हो गई मारते क्या मारते। चाहते हैं आप? श्रीमान, मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर जब इनने ऐसा किया है तो जैसे सत्य सत्य कार्रवाई की जाए। घटना हो गई आपकी। कपूरी कुशवाहा ग्राम आमखेरा से है, बुआ है लड़की की। अच्छा। इसके कारण हम लोग शादी में गए हुए थे, जी। तो वहाँ निमंत्रण में थे। 10:30 बजे करीब उसके ससुर का फ़ोन आया। इनके ससुर का फ़ोन आया तो बेटी का नाम ले रहे, ये बेटी रेखा बेटी। तो हम बोले कि रेखा बेटी नहीं है, और मिला की बहन बोल रही हूँ, सुखबत्ती। उनने तुरंत फ़ोन काटा। हम लोग सोचे होगा घर का मामला, थोड़ा बहुत कहीं फ़ोन लगा रहे, बातचीत कर रहे होंगे, तो गलती से फ़ोन, तो हम लोगों ने फ़ोन रख दिया। हम लोग खाना खाने लग गए। कोई बात नहीं, इस बात के हम सुबह जो उठे नहा धोए, इसके नहाने धोने से पहले ही फ़ोन आ गया कि बच्ची की तबीयत ख़राब है, उर्मिला की। तो हम बोले उर्मिला की तबीयत ख़राब है, चलो भाई यहाँ से शादी से चलते हैं, सब मिले जुल रहे हैं, अब उर्मिला के घर चलते हैं। पहले बेटी है तो बेटी क्यों। तो हम लोग सारे वहीं पहुँचे। वहाँ तो वहाँ तो बच्ची मरी हुई रखी, रुई लगी, उसके कानों में पुलिस खड़ी। उसमें कौन सी चीज़ की कमी है कि दिख नहीं रहे हैं, हम लोग अंधे थोड़ी हैं। तो दहेज को लेकर क्या? दहेज के लेके इनका सारा कार्रवाई हुई जाए, दहेज पिता इन पे लगाया जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि दहेज मांग रहे थे, दहेज दिया भी है, पैसा आदि पे भी दिया, गहने पे भी दिया, फिर भी क्या कमी रह गई इनसे जो बच्ची की हत्या करी गई है। हम लोगों को बताते दहेज चाहिए तो हम लोगों ने पुलिस में गए तो कह रहे FIR कोई नहीं हुई जाएगी, पहले PM रिपोर्ट आएगी, जब इसके कारण बात होगी। तो पुलिस बचा रही है क्या? पुलिस बचा रही है, बिल्कुल बचा रही है। हम बोल के आए हैं। आप SP के यहाँ आए हैं क्या? हम लोग FC के यहाँ आए हैं, इसीलिए कि यहाँ वहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ कार्रवाई करी जाए। कार्रवाई की मांग कर। हम कार्रवाई की मांग करें। जो हमारी बच्ची की तड़प रही आत्मा, उसकी आत्मा को भी शांति हुई, उसको भी सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल।